कैन आई कम इन सर? नो प्लीज, यू आर लेट। जब भी तुम्हारे साथ आता हूँ पहला पीरियड मिस हो जाता है। ऐसी मनहूस सूरत है तुम्हारी। चलो अच्छा है, नाश्ता करने का मौका तो मिल गया। नाश्ता मनहूस कहीं का। बंबई की जबान में इसे भजिया कहते हैं और इसे बन पाँव। इसमें बन ज्यादा पाँव कम। लो खाओ। मुझे नहीं चाहिए। आपने बुलाया? नमस्ते। राम मेहरा, तुमने अभी तक अपनी टर्म की फीस नहीं जमा की और जी हाँ, इम्तिहान का दाखिला भी नहीं किया। तो फिर बात यह है कि अगर मेरी माँ ने परसों मनी ऑर्डर भेजा होगा तो वो मुझे आज मिलेगा, मैं कल भर दूंगा जनाब। अगर वो कल भेजेंगी वो मुझे कल मिलेगा, मैं परसों भर दूंगा। और अगर परसों भी न जमा करा सके तो फिर? राम मेहरा, तुम मेरे अच्छे विद्यार्थियों में से हो। परसों आखिरी दिन है। कॉलेज इंतजार कर सकता है मगर यूनिवर्सिटी नहीं। हमें बहुत दुख होगा अगर तुम्हारा साल मारा जाएगा। यही तो मुझे भी दुख है प्रिंसिपल साहब के, अच्छा विद्यार्थी होते हुए पैसों की वजह से साल ही क्या मेरा तो करियर मारा जाएगा। फिर जी मैं परसों तक कोशिश करूंगा कि टर्म की फीस और इम्तिहान का दाखिला दे दूंगी। प्लीज। प्रिंसिपल साहब ने क्या कहा? वही पुरानी बकबक, उम्र क्या है, बाप क्या काम करता है, बहन भाई कितने हैं, वगैरह वगैरह। मेरा नाश्ता दीजिए। लो। लेकिन प्रिंसिपल को इन बातों से क्या वास्ता? बात दरअसल ये है कि प्रिंसिपल साहब के कमरे में एक युवक कन्या और उनके पिताजी थे। युवक कन्या को एक योगवर चाहिए और मुझसे अच्छा योगवर और कौन हो सकता है, लिहाजा मुझे बुलवा भेजा। लेकिन दरअसल बात ये, कन्या बहुत अच्छी थी, आंखें देखो तो नशा आ जाए। फोटो में लाली ऐसे मालूम होती थी जैसे एटम बम पे 2 लकीरें खींचती हो। अबे एटम बम के बच्चे, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तो पूछता क्यों है? कमाल कर दिया तुमने, न फीस दी है न दाखिला भरा है। प्रिंसिपल साहब ऐसा कहते हैं। तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि फीस नहीं दोगे, दाखिला नहीं भरोगे तो इम्तिहान में कैसे बैठोगे? जनाब मेरा नाश्ता हराम नहीं करेंगे। बड़े ढीठ आदमी हो, तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तो रोऊं क्या? अबे कमबख्त, मुझे तो कहा होता कि माँ ने पैसे नहीं भेजे। जनाब में चाहते यार, जी चाहता है कि मार के थोपड़ा तोड़ दूं तुम्हारा। रुमाल निकालो। लो मारो। अरे 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 सुनो तो, इंतजाम हो सकेगा कि नहीं? हो जाएगा। तो अब तक क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ। अब कहां से होगा? कहीं से भी हो जाएगा। जाओ मारो। Come on, young man. Mary! Yes, sir. तुम धोबी का कपड़ा लाया कि नहीं? तुमने चाय तैयार किया कि नहीं? मेरा नौकरानी आया, सर्वेंट रामू आया कि नहीं? नहीं सर। बेलफ लोग, तुम जाके इसके रूम को सील मार दो एकदम। इडियट, 4 महीना हो गया, एक ढेला नहीं दिया, थोपड़ा भी नहीं बताया, किधर मर गया जाके इडियट का बच्चा। कौन है रे? योर सनी। शनि? कौन शनि रे? बुझो ना मम्मी। रामू, यू इडियट, मुझे पुलिस बनाता है, मेरे को हाथ मत लगा, मेरे को मेरा भाड़ा मांगता है। डोंट टच माय बॉडी, समझा? भाड़ा चाहिए ना? यस। मेरी हमारा मनी ऑर्डर आया क्या? नहीं सर। अरे उससे क्या पूछता है, मेरे से पूछ, तेरा कोई मनी ऑर्डर नहीं आया, इसीलिए तेरे कमरे को मैंने सील लगवा दिया, समझा? सील लगवा दी? यस। ओह मम्मी, हाथ मत लगा, क्या है? बोल जल्दी, बोल बोल जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तेरे माफिक बेकार नहीं हूँ। देखो मम्मी, तुम हमारा बेइज्जती करता ही अच्छी बात नहीं। अरे बम काहे को मारते? अरे हम लेने वाला, तुम देने वाला है? मम्मी वो पीटर है ना, पीटर। हाँ हाँ। वो नाके पे रहता है। हाँ। उसके पास इतना बड़ा छुरी है। छुरी? छुरी? छुरी है तो अपन क्या हुआ? वो हमारा दोस्त है, हमारे पे जान देता कोई। ओह माय गॉड, रामू तुम कितना स्वीट लवली पॉप है। देखो ऐसा है ना, तुम मेरा पैसा अभी देंगे ना? 1 लाख में मम्मी, 1 लाख। 1 लाख में है? नो गड़बड़। हाँ, नहीं तो हम तुम्हारे रूम को फिर से लॉक करा देगा, बंद करा देगा। 1 लाख। ए मिस्टर, अभी हम कैंसिल किया। चलो चलो जल्दी जाओ बाहर, हमको नहीं मानते है तुम्हारा सील बिल। जल्दी जाओ जल्दी। हाँ 1 लाख ना? बाय बाय। बाय।
राम साहब, हमारा मीम साहब है ना, तन का भी काला मन का भी काला। राम साहब भाड़ा दे देना, नहीं तो छील लगा देगा। दे देगा मेरी, दे देगा। क्या करता है घड़ियाल को? धन्य शाह के यहाँ गिरवी रखेगा और तुम्हारी मेम सबका भाड़ा चुका है। तुम तो बोलता था बाप की निशानी है। मुसीबत के काफी काम है। मां मनी ऑर्डर भेजेगा, इसको वापस ले आएगा। हाँ, कभी लाए थे क्या? कभी बूट, कभी सूट, कभी पेन, सब भेज देते। ये भी कभी नहीं लाओगी। मुझे ये अरे कठौड़े के अंदर वापस आने वाले। अच्छा, बोल क्या काम है? मंगलसूत्र गिरवी रखने आई हूँ, क्या लोगे इसे? अरे मैं तो लोगों की सेवा करने को तो ही बैठा हूँ। ला देखो, चोरी का तो नहीं? क्या? अरे गुस्सा क्यों होती? मैं तो यही पूछ रहा हूँ पगली। इसका 5 रुपए दो। 50 रुपए की चीज 5 रुपए में? ले बोल, तू कोई बेचने आई? तू तो बंधक रखने आई है, पैसे दे जाएगी, अपनी चीज ले जाएगी। बोल तो दूं। अच्छा दो। हाँ, कितने दिन में वापस ले जाएगी? 1 अठवाडिये के अंदर मेरा नौरा जेल से वापस आएगा, छुड़ा के लेके जाऊंगा। 8 दिन। ला अंगूठा ला तो। चल यहाँ अंगूठा लगा। 1 2 3 4, ये 4 रुपए और ये 8 आने। तुमने तो कहा था 5 रुपए देने के लिए। पगली कहीं की, तो क्या ब्याज नहीं देगी? 8 दिन के 8 आने ब्याज। और सुन ले, अगर तूने 8 दिन में अपनी चीज नहीं छुड़ाई तो मैं बेच दूंगा। मेरी तो सुहाग की निशानी है मंगलसूत्र। हो या बुद्ध सूत्र हो, मैं तो ये जानता हूँ कि धन्य शाह का धंधा और उसमें हेर फेर नहीं। अच्छा जी, राम राम। राम राम। लाला नमस्ते। नमस्ते राम बाबू। अरे आओ राम बाबू, आओ, जमजम आओ, जुग जुग आओ। हाँ हाँ, आओ राम बाबू, आओ, बैठो। पिछली चीजें लेने आए हो? लेने नहीं, उनमें शामिल करने आया हो। अच्छा, ये लो। स्वर्गवासी पिताजी क्या देखते, ऐसी चीजें आजकल कहाँ दिखाई देती हैं। 300 रुपए की घड़ी है। 25 रुपए गिन दो। 300 रुपए के 25 रुपए? अरे बाबा, बेच के कहाँ आए हो? बंधक रखने आए हो। 25 रुपए दे जाना, अपनी चीज ले जाना। मुझे 100 रुपयों की जरूरत है। जरूरत पूरी करने नहीं बैठा हूँ बाबू, मैं तो अपना धंधा करने बैठा हूँ। लाला जोड़ जोड़ के कहाँ रखते हो? मर जाओगे तो जरा बता देना, वरना सारा घर खोदना पड़ेगा मुझे। देखो जी, मुझे ज्यादा बोलने वाला आदमी पसंद नहीं। अगर कहो तो मैं 25 रुपए गिन दूं। गिन दे। हाँ। ऐसी बात करो जो मेरे भी समझ में आए। लिख तो लूं, जल्दीबाजी किस बात की है? 25 रुपए। ओहो, क्या कर रहे हो? लिखने भी नहीं देते। मरे जा रहे लाल, पैसा चीज ही ऐसी है। कितने दिन में लौटा दोगे? 1 महीना में। 1 महीना गोया के 30 दिन में। ठीक है, यहाँ सही तो कर दो भैया। राम बाबू, ये राम बाबू। ठीक है, बाबू कहाँ गया? ये लो 10 रुपए और ये 10 रुपए। 20 रुपए, 2 4 6 20 रुपए 6। हाँ, 30 दिन का ब्याज, 1 आने के हिसाब से 1 रुपया 14 आना। बोलो हाँ। पिछली चीजों का ब्याज 2 रुपया 12 आना। पिछली चीजें मैंने बेची। बेच तो अब रहे हो, इतने दिन तक का ब्याज कौन भरेगा? और फिर बाबू, मेरे घर में कोई नोटों का झाड़ नहीं लगा है जो मैं घाटा पूरा करता रहूंगा। अरे शराफत का धंधा कर लाला, शराफत का धंधा कर। तो क्या मैं शरीफ नहीं हूँ? मेरा बाप शरीफ नहीं था? तो चोर शाहू है, हथेली पे चराग रखकर लोगों को लूटता है। लाला, लोग यहाँ पर अपनी चीजें नहीं, मजबूरियां बेचने आते। बाबा, जैसे मैं हंस के लोगों को पैसे देता हूँ, वैसे हंस के मुझे ब्याज को नहीं देता। लक्ष्मी प्रसन्न भव। देखो
भगवान आपका भला करे। देखिए उसके अंदर आता है। अरे हाँ, ये तो सोनी का भाई है। अरे सोनी माँ, अरे जल्दी से निकल, देख बच्चे को क्या हो गया है, देख। अरे सोनी की माँ। अरे सोनी जल्दी, तेरा भाई गिर गया। अरे तुम्हारा भाई। ठीक है, देख रही, जल्दी उठ। छोटू मुन्नी, क्या कहते माँ को बुला, जल्दी से माँ को बुला के लाना। अरे राम राम। हाँ, माँ तो मर गई। माँ, छोटू, अरे सोनी ये तो बोलता भी नहीं। पड़ोस में कोई डॉक्टर नहीं है क्या? जी मैं लाता हूँ। अरे अरे घबराहट क्यों डाल दी? हवा आने दो। अरे उठो बाजी। आइए डॉक्टर साहब जल्दी आइए। आइए। डॉक्टर साहब जब से गिरा है ऐसा ही बेहोश पड़ा है। हाय राम, भगवान भी मुसीबत गरीब पर ही डालता है। खाने के वांदे हैं, खुद बेचारी को तकलीफ है, घर वाला है तो शराबी, खोली का भाड़ा देना है। डॉक्टर को तो बुला लिया है भाई, पर फीस कहाँ से देगी बेचारी? घबराने की कोई बात नहीं, सदमे से बेहोश हो गया है, होश में आ जाएगा। सिर्फ बाजू टूटा है उसका, ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नमस्कार। ये लीजिए आपकी फीस और बच्चे का इलाज जारी रखिए। थैंक यू। हम आपका धन्यवाद कैसे करें? धन्यवाद तो आप भगवान का कीजिए जिसने आपके भाई की जान बचा ली। आप अपना नाम और पता तो बता दीजिए। क्यों? हो सकता है हम कभी आपके 20 रुपए लौटा सके। फिक्र मत कीजिए, शायद तब तक उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बाप आपको धन्यवाद देने आएंगे। इसमें धन्यवाद का क्या है, ये तो हम सबका फर्ज है। नमस्ते। सोनी, अरे रहमान, तुम यहाँ कैसे? हजूर आकाशवाणी हुई थी कि 7वें आसमान से एक सखी सरवर उतरा है। हमने कहा चलो हम भी मुलाकात कर लें, तो हजूर से मुलाकात हो ही गई। माँ ने मनी ऑर्डर भेज दिया। अबे मैंने कहा माँ ने मनी ऑर्डर भेज दिया। नहीं भेजा। तो तू ये 20 रुपए कहां से दिए? अबे ओ हातिम ताई के बेटे, ए राजा हरिश्चंद्र की औलाद, ये आइटम बम पे 2 लकीरों वाली 2 चीजें यही थी और हमें मालूम नहीं बेटा? नहीं रहमान, ऐसी बात नहीं, मैं तो इन्हें बिल्कुल नहीं जानता। पता नहीं ये लोग कौन है, गरीब है। वो गरीब हैं और हजूर लाखों पति हैं। देख राम, तुम्हारी माँ ने मुश्किल से पैसे भेजे होंगे, तुमने कॉलेज की फीस नहीं दी, इम्तिहान का पैसे दिए तुमने। माँ ने मनी ऑर्डर नहीं भेजा। तो हजूर ने अपनी सखावत दिखाने के लिए कौन सी नई चीज गिरवी रखी है? रहमान, तुम्हारे सीने में दिल नहीं। अरे सुन तो, तुम जैसे अपनी माँ की कमाई लुटाते हो, मैं नहीं लुटाता, तो क्या इसका मतलब है मेरे सीने में दिल नहीं? जी चाहता है कि तुम्हारी सूरत न देखूं, जिंदगी भर तुमसे बात नहीं करूं। ठीक है, आज से हमारी बोलचाल बंद। अच्छा बंद तो बंद, मुझे तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तो यहाँ किसे परवाह है? अरे 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 सुन तुम, कमरे को सील लगा दिए मालकल मकान में, सोगे कहां बेटा? ताजमहल होटल में। बाप बेटा, खुदा की कसम, अल्लाह ने इंसान पैदा किया है, दूसरा शैतान। ओ दादा इकडे कसाला झोपला तुम्ही? तुमची खोली कुठे आहे? तुमची खोली कुठे आहे? खोली सील झाली हवलदार साहब। भाड़ा नहीं दिया ना, बहुत कोशिश कर ला। तो होटल में जाओ, यहाँ सोने का ऑर्डर नहीं है। हवलदार साहब, खीसे में एक डेढ़िया नहीं है, तलाशी ले लो। अरे पण जाता है कि बंद कर दूं चौकी में? कहाँ जाऊं हवलदार साहब? इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है, चलेगा नाक की चीज पकड़ के। उठ चलो। जाता हूँ हवलदार साहब। अकड़ इतनी कि बोलचाल बंद, कमबख्त की फीस भी भर दी, अभी तक आया नहीं। अब ढूंढने भी जाना पड़ेगा कमबख्त।
मनी ऑर्डर आया? नहीं, मनी ऑर्डर तो नहीं आया, चिट्ठी आया। चिट्ठी? कल गड़िया नहीं गया था, फिर आए ही नहीं तुम। मेम साहब तुम्हारे कमरे को सील लगा दिया। बच्चे तुम जानते हो सारे गड़िया देख के क्या किया तुमने? मकान भी गिरवी है, बनिया और उधार देता नहीं। कल मैं उसके पास गई थी, बड़ी मिन्नतें की, लेकिन वो ना कहता है। मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, तुम परेशान ना होना। तुम्हारी माँ का चिट्ठी है, कब भेजेगी मनी ऑर्डर? कब तक भेजती रहेगी बेचारी? मेम साहब तुम्हारे सब सामान भेज देगी। मेरी उसका तो कोई फिक्र नहीं। इम्तिहान का दाखिला ना दिया तो फिर? मेम साहब, यस मेम साहब। वहाँ से बच्चा आया कि नहीं? कल मेरे को धमकी देता था कि मेरा गर्दन काट देगा। हम पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। गधा पाजी इडियट। लाला, राम बाबू, अरे आओ आओ, क्या लाए हो? घड़ी बेचने आया हूँ। लाओ लाओ क्या? घड़ी तो तुम्हारे पास है। अच्छा, वो तुम्हारे स्वर्गीय पिता की निशानी? मुझे 100 रुपए की सख्त जरूरत है। अगर फीस और इम्तिहान का दाखिला ना किया तो मेरा साल मारा जाएगा। तुम घड़ी खरीद लो लाला। देखो जी, मेरे बाप का नाम था लखी शाह और वो मरते वक्त वसीयत कर गया है कि बेटा धलना सब कुछ करना पर ये न करना, जो चीज तुम्हारे पास बंधक रखी हो उसे कभी न खरीदना। ना तुम्हारे पास 25 रुपए होंगे, ना तुम चीज लेकर के जाओगे। बुजुर्ग ऐसा कह गए। धलना शाह, मेरी जिंदगी का सवाल है, मेरा साथ कहीं। वाह 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 वाह, जो आता है अपना दुखड़ा ही रोता आता। मैं खैरात मांगने थोड़ी आ रहा हूँ, अपने माल की कीमत चाहता हूँ। 300 रुपए की घड़ी है, 100 रुपए तुझसे चाहता हूँ। ठीक है, तुम अपना पैसा लेकर के आओ और चीज लेकर के जाओ। मेरी घड़ी दे, उसे बेच के पहले तेरा पैसा दूंगा, बाद में अपनी फीस दूंगा। पहले पैसे लूंगा, बाद में खड़ी दूंगा। रहम कर कुछ इंसानियत पर। मैंने कोई धर्म खाता खोल रखा है? अरे धंधा करता हूँ 4 पैसे कमाने के लिए। देख लाला, आधी रोटी तेरी खुराक नहीं, सांस तेरे पेट में नहीं समाती, न तेरी जोड़ में चातक, फिर इतना लोभ, इतनी लालच। लाला मत भूल, वो दिन दूर नहीं जब तेरी लाश बेकफन होगी और लोग तेरा रुपया लूटेंगे यहाँ से। बुजुर्गों ने कहा है कि जब तुम्हारा देना चाहते। और करी क्या सकता है तू? नमस्ते, जयराम जी की। मैं भी लाता हूँ रुपये और मारता हूँ तेरे से। अरे ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। लक्ष्मी प्रसन्न भव। चलो भाई, सुनिए, देखिए आप तो वो मुझे वो दाखला भरना है जी। मेरे पास एक घड़ी है, 300 रुपए की घड़ी में 100 रुपए में दे दूंगा आपको। ला ला, आप बैठिए, चलिए मेरे साथ, वो उनके पास है। आइए। अरे जा, उनका क्या कहेगा? साथ चलो, ये भीख मांगने का नया तरीका। मैं झूठ कहता हूँ, आप मेरे साथ चलिए। नौजवान तुम तकलीफ में हो? चलता तो नहीं कर सकता, पर तुम्हारी चिंता को मैं जरूर चलता कर सकता हूँ। ये सब लोग हैं ना, ये सब लोग अपनी अपनी चिंता को चलता कर रहे हैं। कुछ पैसे हैं, कोई बात नहीं, उधर मिल जाएगा। तुम बैठो, बस। अरे भाई दत्तो बा, 2 नौता खिला जाते। हाँ जाते। शेठ, क्या गोपाल काका आया है? 100 बार कहा है, जो गोपाल काका मांगे उसे दो, पैसा मांगते जाओ उसके नाम पर। समझन पड़ी कि नहीं? अच्छा जी। हाँ। ये दिमाग है, इसमें एक रग है जिसका नाम है सोचना। उसे सुला दो, चैन मिल जाएगा। ला मैं जाता हूँ बुजुर्ग। बैठो बरखुरदार, 2 घूंट पेट में गए तो तुम्हें ऐसा मालूम होगा कि दाखिला भी गया, इम्तिहान भी हो गया और तुम पास भी हो गए। क्यों इतना पीते?
आप करूं भी क्या? मुझे 30 रुपए पेंशन मिलती, 10 रुपए खोली का भाड़ा, बाकी बचे 20। घर में रात भर बीबी खांसती रहती है, उसे पति दिखे। डॉक्टरी इलाज के लिए तो पैसे चाहिए। घर में जान जवान लड़की शादी की, उसके जहेज के लिए तो पैसे चाहिए। और भी मुझे 2 लड़के हैं, उन्हें स्कूल को भेजना चाहिए। उनकी फीस के लिए, किताबों के लिए तो पैसे चाहिए। अब तुम्हें बताओ, ये 20 रुपए में ये सारा लफड़ा मैं कैसे कर सकता हूँ? जब ये परेशान हो जाता हूँ तो मैं सीधा यहाँ चला आता हूँ। गोपाल काका, गोपाल का 1547 14 आने आज तक के, और 11 रुपए 2 आने अब के। समझन पड़ी कि नहीं? सही कर दो, जरा सही कर दो। ये बाबू कौन है? मैं घड़ी बेचना चाहता हूँ। 300 रुपए का माल मैं आपको 50 रुपए में देता हूँ। तो जरूर चोरी का माल होगा। समझन पड़ी कि नहीं? चोर नहीं है, चोर नहीं है, बाहरों में, बाहरों में। एक नाटक लो गोपाल, लो। आदमी है ना, इसका नाम है हरबंस। ये मुझे पिलाता है और पिलाता जाता है। मेरी बेटी सोनी है ना, सोनी, उस पर इसकी आँख है। सोनी, जब तुम यहाँ आती हो तो बिजली चमक जाती है यहाँ। बाबा, ये वही है जिन्होंने कल 20 रुपए दिए थे। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ सोनी। मैंने तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब मैं इस बेचारे की जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ। सुनी, इसके 20 रुपए किसी सूरत लौटा दे, नहीं तो इस बेचारे का पूरा साल मारा जाएगा। बोलो। चलो बाबा। सोनी, टैक्सी मंगा दूं? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। रास्ते में संभालना मुश्किल होगा। नहीं, तुम संभालोगे। पिला पिला के ये हालत कर दी है तुमने। बच्चे है ना, गोद में लिटाकर चम्मच से पिलाता हूँ, एक तो उधार पिलाता हूँ। क्यों पिलाते हो? तुम्हारे लिए सोनी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारी बेटियों के बराबर हूँ। बेटी के बराबर हो? बेटी तो नहीं हो। माल पॉकेट में नहीं खिला रहा, चुकता हो जाएगा एक दिन। चलो बाबा। कैसी हो सोनी भाई? मेहरबानी आपकी। वो कपड़े कब दे रही थी जो सीने के लिए ले गई थी? बस 2-4 दिन ही देगी। क्या लड़की है तुम्हारी, कसम। वाह बेटा वाह, कल आंखें मिली, आज हाथ मिल गए। अल्लाह मुबारक करे। तुम्हारी मेरी बोलचाल बंद है। बानो, आधा बजे
घबराइए नहीं, मुझे नहीं जानती मगर मैं आपको जानता हूँ मार्फत उनके। इनसे कहिए कि इनके मकबरे पे जो सील लगी थी ना, मैं अभी अभी वाकई आया हूँ। अब इन्हें ताजमहल होटल में जाकर सोने की जरूरत नहीं। इनसे ये भी कह दीजिए कि इनके फातिहे की नजर का इंतजाम सब हो चुका है। कल कॉलेज तशरीफ ले आए। क्या कह रहे हैं आप नहीं समझेंगी, वो सब समझ रहे हैं। बेटा सोनी, हम लोग क्यों रुक गए? क्या कोई बड़ा खड्डा है? खड्डा नहीं हजूर, खंदक कहिए, खंदक। इसमें मैंने बड़े बड़ों की मौत देखी है। लैला मजनू, शिरीन फरहाद, सुना कि कोई देवदास भी हुए थे। और चौथे इनका नाम राम मेरा है, बता देता हूँ। अच्छा बाबा, आपके बहुत दोस्त मालूम पड़ते हैं। बड़ा प्यारा दोस्त है। अब मैंने कहा बानो बानो, ये घर आए या ना है, इन्हें कॉलेज जरूर भेज देना। इम्तिहान पास कर लें तो बाद में बेशक पिंजरे में डाल दीजिए हमारी बला से। अच्छा बाबा, अच्छा। छोटू के इलाज के लिए 20 रुपए दे दिया था। मैंने कहा बाबू तुम्हारा छोटू अब बिल्कुल अच्छा हो गया है। अपने छोटू का हाल रोज पूछने आया करेगा और अपने दिल का हाल भी सुनाने आया करेगा। कितनी बार कहा मैंने तुझे, मत जाया कर इसके पीछे। राम, न मैं इसकी सूरत देखूं और न मेरा लहू देखूं। जा डाल दे उधर। बाल बच्चों के लिए मर मिट जाती है दुनिया, पर ये न जाने पत्थर का कलेजा लेकर पैदा हुआ। जितने का दारू पिया है उतने में लड़की के हाथ पीले हो जाए। अम्मा, तुमने इन्हें पहचाना नहीं? जिन्होंने छोटू के लिए 20 रुपए दिए थे, ये वही है। तुम्हारा किया हम जन्म भर नहीं भूल सकते। भगवान तुम्हारा भला करे। कैसा छोटू? ये पड़ा है इधर, गज भर जबान है इसकी। कैसे हो छोटू? अच्छा हूँ। बिल्कुल अच्छे? बिल्कुल अच्छा। माँ, इनको देखते ही छोटू खेल उठा है। रामू भैया, आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। रामू भैया, आपको कहानी आती है? कहानी? सुनाइए। सुनो। तुम भी मिली? सुनो, एक कहानी सुनो। एक थी लड़की, एक था लड़का। लड़की सुंदर, लड़का कड़का। लड़की का दिल लड़के पर था, बहुत नहीं पर तोला भर था। लड़के का दिल लड़की पर था, तोला भर नहीं, शेरों भर था। एक जिन लंगड़ा भूंडा काला उस लड़की का था मतवाला। लड़की से वो इसक जताए, लड़के के मन में ये आए, एक जमाए झांपड़ तगड़ा, भाग जाए लंगड़ा का लंगड़ा। तो क्या दादा, करके ने लंगड़े को मारा? अरे मौका तो मिलने दे, वो झांपड़ मारेगा, वो मारेगा कि याद करेगा लंगड़ा। फिर मिल गया लड़की का काका, तब हुआ एक धूम धमाका। कैसे? काका खड्डे से टकराया, वाह कैसा मौका आया। हाथ मिलाए कुदरत ने यूं, दोनों की बोली कुकड़ों को। ऐसा? कुकड़ों को। बंद ज़बां दिल शोर मचाए, दिल थे दो पर एक थी हाय। फिर क्या हुआ? फिर लड़की ने चोरी से देखा, लड़के ने चोरी से देखा। लड़की ने चोरी से देखा, लड़के ने चोरी से देखा।
लड़की ने चोरी से देखा, लड़के ने चोरी से देखा, लड़की ने चोरी से देखा, लड़के ने चोरी से देखा, लड़की ने चोरी से देखा, लड़के ने चोरी से देखा, लड़की ने चोरी से देखा, लड़के ने चोरी। अरे दादा, एक बार बोलो ना दादा, 50 बार देखा कि 100 बार देखा? तुम तो बोलते ही जाते हो। भाई वो देखना बंद करे तो मैं चुप हूँ ना। लड़की खफा हो गई। फिर क्या हुआ? फिर वो लड़की ने फिर चोरी से देखा। फिर चोरी से देखा? हो गया शुरू? जानते हो फिर लड़की ने क्या कहा? फिर ना कीजिए मेरी गुस्ताख निगाही का गिला, देखिए आपने फिर प्यार से देखा मुझको, फिर ना की। गाओ राजा हो गाओ, बेचारा हरबंस। अरे आओ आओ माली। माली? हाँ माली, तुम कितनी करोड़ रखवाली, जो गीत उस भंवरे को याद है तुम थोड़ी लाद सकते हो। क्या बक रही है? अरे कहाँ वो मतवाले भंवरे के गीत। चुप दे करेगा क्या? दादा बंद क्यों कर दिया गाना? लंगड़ा जिन आ गया, गाना बंद हो गया। सो जाओ। अरे अरे अरे, अभी तक इस गरीब को घेर रखा है तुम लोगों ने। इम्तिहान सर पे है, क्या इतनी सी मोटी किताबें खोल कर पिएगा? पढ़ेगा नहीं तो पास कैसे होगा? समझन पड़ी कि नहीं? जाओ बाबा, शरीफ घरों के लोग वक्त पर सोते हैं और वक्त पर जागते हैं। क्यों बनवारी, क्या वक्त हो गया होगा? वक्त तो 12:30 से ऊपर हो गया है दादा। इस बेचारे का कोई कसूर नहीं, ये तो रुपए लेने आया था घड़ी के लिए, मैंने ही नहीं दिए। अच्छा बाबा, ये लो 100 रुपए का नोट और अपनी घड़ी छिड़वा लो। अरे ले लो। तुम कौन होते हो इनके? मैं तो कुछ भी नहीं होता, धर्म बजाता हूँ। भगवान ने कहा है कि जो धन किसी के काम नहीं आता वो मट्टी समान होता है। समझन पड़ी कि नहीं? तुमने जानबूझ के उनकी बेइज्जती की। तुम्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए मुझे कोसने के लिए। अगर किसी जरूरतमंद की जरूरत पूरा करना उसकी बेइज्जती है तो मैं हर रोज ऐसी बेइज्जती किया करूंगा। लो लो, तुम्हारी भी अभी बेइज्जती करता हूँ। बनवारी, ग्वाले को कहना कि माँ जी के लिए हर रोज दूध दे जाया करे। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती ना, बीमार है। ठीक है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। माँ जी आप जाकर लेट जाइए ना, वरना फिर खांसी शुरू हो जाएगी। हरबंसलाल, मेरा किराया भी वसूल करा दो ना। अरे क्यों नहीं, कल दुकान पर आकर तुम भी अपना किराया ले जाना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। समझन पड़ी कि नहीं? अच्छी बात है। हरबंसलाल, हमारा पीछा छोड़ो। माँ जी, मैं उपकार करता हूँ और आप नाराज हो जाती हैं। बनवारी, बीमार जितना बीमार होता जाता है उतना ही चिड़ियल हो जाता है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। चलो चलो। लंगड़ा। छोटू, तेरे रामू दादा क्या कह रहे थे? पता नहीं क्या गा रहे थे दीदी, वो लंगड़ा आ गया। सोनी, अंधी होने का विचार है क्या? बंद कर दे मशीन। माँ, उन्हें दाखिले के लिए 30 रुपए देने हैं ना, वरना साल मारा जाएगा। राम, ये मोहल्ला है राम, तुम्हारा सर फिर गया है क्या? अरे बच्चों 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 बच्चों, अरे बच्चों, रहमान मियाँ आधा बज गए। मैंने कहा बानो, गोल हो जाए हम। अच्छा भाई,
लो हम गोल हुए ही जाते। मैंने कहा हजरत, हम पे तो बहुत रोब बिठाया करते थे आप, और यहां बैठे नाक रगड़ रहे हैं। वाह बेटा, खफा मत होइए। आओ 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 आओ। अरे इतनी जल्दी कपड़े सीवी लाई तुम? आओ बैठो बैठो ना, बैठो। अरे कपड़े सिए भी हैं या सुरेश में जोड़ लाई हो? ये है जी, रात दिन मिस करके। ठीक है, रात को सोई नहीं तुम? जी नहीं, पैसे की जरूरत थी ना। अरे तू ले जाती पैसे, कपड़े आ जाते बाद में, इतनी जल्दी क्या थी? ऐसे कैसे हो सकता है भला? अरे तो ऐसा भी तो नहीं होना चाहिए। जरा शक्ल तो देखो अपनी शीशे में जाके, ये घुटी घुटी सी आंखें, ये उतरा सा चेहरा, कितना जुल्म किया है तुमने अपने आप पर। हाँ देखो, आइंदा ऐसा करोगी तो अपने यहाँ से काम मिलना बंद हो जाएगा तुम्हें। बहुत थक गई हो तुम, ठहरो मैं शरबत लाता हूँ तुम्हारे लिए। जी नहीं, बस मुझे पैसे मिल जाए। कितने पैसे हैं तुम्हारे? यही 6 कमीजें। पहला बर्फ लाओ और पानी लाओ। अरे ये तो सिर्फ 20 रुपए का बिल हुआ। 20 रुपए आप देंगे मुझे? अरे हम किसी बड़े दर्जी से सिलवाते तो 40 रुपए का बिल आता। इतनी भोली है ये बेचारी। लो लो पियो। जी नहीं। लो ना, ले लो पियो ना। कोई बात नहीं। ये लो 30 रुपए। 30 रुपए क्यों? हाँ रख लो, आगे चल के काट लेंगे। आगे चल के कहाँ? अरे आइंदा हमारा काम नहीं करोगी क्या? अच्छा लो। अच्छा तो मैं चलती हूँ। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं क्या? चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। जी नहीं। आओ ना, आओ बैठो ना, बैठो। कौन है आप? घबराइए नहीं, आइए मैं आपको घर पहुंचा दूं। सोनी, 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 अगर तुम नहीं आते तो क्या हो जाता मेरे साथ? सोनी, मैं तो मर जाती, कौन था? वो मुझसे कपड़े सिलवाता है। कहाँ मिली थी उसे? मैं उसके घर गई थी। क्यों? कपड़े देने के लिए। नहीं जाना? जाना पड़ा था ना, तुम्हें 20 रुपए देने थे ना। तुम इम्तिहान की फीस नहीं देते तो तुम्हारा सारा साल मारा जाता। मेरे लिए गई? उस बदमाश ने शरबत के बहाने न मालूम मुझे क्या पिला दिया। शराब पिला दी? हाँ,
मुझे भी कड़वा सा लगा। मुझे चक्कर आने लगे तो उसने मुझसे कहा कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूँ। बस मुझे यहाँ ले आया, मैंने शोर मचाया तो उसने मुझे 100 रुपया दिया। मैं पूछती हूँ, हम गरीबों की कोई इज्जत नहीं होती है क्या? ये पैसे वाले लोग अपने आप को क्या समझते हैं? हर पल मुझे सताता है। राम राम। धनेशा, 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 अभी तो अंदर गया है। धनेशा, अरे कहीं बैठा कोने में लकड़ी की पूजा कर रहा होगा। अच्छा तो मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। आइए आइए, तो तशरीफ ले आए आप। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपने हमें भी याद किया। अच्छा जी, अभी तक उसी बात पे कायम है कि बोलचाल बंद, तो मियाँ उसको भी साथ ले आते, उनके जरिए कुछ तबादला ख्यालात हो जाता। मैंने कहा किबला दीवार साहब, जरा इनसे पूछिए कि इनकी तबीयत कैसी है। घर से ये क्या होलिया बना रखा है? घर से कोई ऐसी वैसी चिट्ठी तो नहीं आई? माँ की तबीयत तो ठीक है ना? अबे मरदूद कुछ बोल तो सही, कुछ तो बात।
अल्लाह ने जबान दे रखी है, उसको इस्तेमाल कर। खाना खाया तूने? ये पैसे ले, खाना खा ले और जरा ठहर। ये किताब है, ये तुम्हारे पास नहीं है। इसमें चंद एक सवालात ऐसे हैं जो इम्तिहान में आएंगे, मैंने मार्क कर दिए हैं, पढ़ लेना। तो अबे ओ देवदास के बच्चे, और मजनू, लैला से झगड़ा हो गया है क्या? पुलिसमैन। क्या मांगता है? राम मेहरा इधर रहता है? हाँ हाँ, क्या काम है? उसे पुलिस चौकी ले जाना मांगता है। राम मेहरा साहब, आपको पुलिस चौकी में बुलाया है। तैयार हो जाइए, आपको मेरे साथ चलना है। काय को बुलाया है? तू जा, चली जा, जाना। तुम शक्ल से तो शरीफ आदमी मालूम होते हो, तुम कत्ल भी कर सकते हो। तुम क्या समझते हो, कत्ल करके तुम कहां भाग जाओगे? बोलो मिस्टर, बोलो, पुलिस से बचकर तुम कहां जा सकते हो? शक्ल से तो शरीफ दिखाई देता है, वैसे मवाली है, पूरा मवाली। मैं कहता हूं अगर तुम स्टूडेंट न होते तो हालात में बंद कर दिए जाते। एक तो भाड़ा नहीं देते, दूसरे माल का मकान को चक्कू मारने की धमकी भी देते हो। वो तो मैं मस्करी कर रहा था, मैं मस्करी कर रहा था। मैं तो उसको मम्मी कहता हूँ, मम्मी। मेरी माँ ने पैसे नहीं भेजे, इसलिए मैंने भाड़ा नहीं दिया। मेरी माँ पैसे भेज देगी, मैं भाड़ा दे दूंगा। ठीक है, भाड़ा दे देना उसे। जाओ। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं मैंने कत्ल किया है, भला मैं कत्ल कर सकता हूँ? धन्य शाह के कत्ल में आपने किसको गिरफ्तार किया है? जी, सोनी 2000 धन्य
रहम कर मेरे अल्लाह, रहम कर। राम राम राम, पहचाना मुझे? मैं हूं रहमान। राम, हाँ हाँ रहमान। डॉक्टर साहब, खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे डॉक्टर साहब। राम राम, ये राम, ये सब क्या है? क्या है? अबे सूली पे लटका रखा है तूने 4 दिन से। 4 दिन से? ये देख, ये न मैंने शेव की है, न मैंने कपड़े बदले हैं, और ना ही मैं कॉलेज गया हूं। वजीफे पढ़ता रहा हूं तेरे सराहने। अल्लाह ने सुन ली। क्या हो गया था मुझे? क्या हो गया था? इश्क, बीमार मोहब्बत है ना आप। राम, हम गरीब हैं, 2000 का इंतजाम न कर सके तो क्या हुआ? सोनी के माँ बाप को तो चाहिए दमड़े, तो कर लेने दो उसको शादी कहीं और। इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी जान दे दो। ईमान से आशिक तुम तकड़े हो। 4 दिन से क्या क्या बक रहे थे अल्लाह ही जानता है। क्या कह रहा था मैं? अब किस कब्बा को मालूम है क्या बक रहे थे? बक रहे थे कुछ। क्या कह रहा था मैं? होश में आ गए हैं ये। देखिए, अरे भाई मुझे याद नहीं। प्लीज लाइए, प्लीज प्लीज। आप कह रहे थे सोनी, शादी, 2000 रुपए, सियाई, दवा, धन्य शाह और अच्छा सब मारिए गोली धन्य शाह को। मर गया कमबख्त, जहन्नुम वासिल हो गया धन्य शाह। आपको मालूम है ना धन्य शाह मारा गया? इनकी बला से जो धन्य शाह मारा गया। देखिए साहब, आपने हम पे बहुत मेहरबानी की, हमारी बहुत मदद की है, मगर ये कोई वक्त है धन्य शाह के जिक्र का? तुम सूप लाओ जी। ये कौन है? कोई चचा क्या मिला था, हमारी बहुत मदद की इसने। अच्छा आदमी दिखता है। बानो, चली जाओ, खुदा के लिए चली जाओ। बड़ी मुश्किल से बेचारा होश में आया है। फिर आ जाना, कल आ जाना है। कल किसने देखी है? आज तो मेरा ब्याह हो रहा है। एक बार तो मिल लेने दो भैया। लेकिन बानो। रहमान, सोनी, आइए साहब, आइए, तशरीफ ले आइए ना। आपका बहुत शुक्रिया साहब, अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं। कैसे हो? धन्यवाद भगवान का, अच्छे हो गए हो तुम। मैं रोज आती रही हूँ, 4 दिन। बैठोगे भाई? तुमने कहा था मेरा ब्याह नहीं होने दोगे, मगर तुम भी कुछ न कर सके अपनी बीमारी के कारण। कुछ भी तो नहीं कर सका। मेरी तकदीर। तकदीर के सामने कौन हो सकता? सोनी, आज तुम्हारा ब्याह होगा, बारात आएगी, तुम दुल्हन बनोगी, डोले में बैठोगी, और मैं कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी तो नहीं कर सकता। मुझे बुरा ना समझना राम, मुझे बुरा ना समझना।
बानो बस, अब बहुत हो चुका, चलो उठो, आओ। बड़ी मुश्किल से संभाला है बेचारे को। खुदा तुम्हें सलामत रखे बानो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। जाओ जाओ बानो। अलविदा बानो, अलविदा। खड़े हो गए आप? मैं बाहर जा रहा हूं। देख रहा हूं तुझे बुखार है, हरारत है, क्यों अपनी जान? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा भाई तू बिल्कुल ठीक है, बैठ तो सही, तेरा शेव कर ले, कपड़े बदल ले, तू शेव कर ले ले ले, मैं तेरे लिए सूप लाता हूं। इसीलिए तो नहीं आने देता था कम बात सोनी को। सोनी मेरी तू जा डॉक्टर को बुला, और सुन उसे कहना राम को फिर से दौरा पड़ रहा है। कैसे सुन सकेगा पराई शहनाइयों की आवाज? ले राम, राम ले सूप पी ले, ले ना। रहमान तुमने मेरी खिदमत की शुक्रिया। हजूर मैंने शुक्रिया के लिए आपकी खिदमत नहीं की। ले सूप। मैं जा रहा हूं। अरे कहाँ जा रहा है? तुम पूछने वाले कौन हो? अच्छा जी, वो 4 दिन 4 रातें पूछने वाला कौन था? बड़ा एहसान किया क्या? भाई साहब के बच्चे, रहम कर अपने हालत। अरे जरा ठहर तो सही। एक मजनू के बच्चे अगर लैला की शादी हो रही तो क्या दीवारों से टकराओगे? हमारा फिर होगी क्या? अब इसका तो बताता जा, तेरी लाश कहाँ मिलेगी? मन में नहीं जा रहा। तो फिर कहाँ जा रहा है? पता चल जाएगा, मेरे पीछे मत आओ। अच्छा नहीं आता। देखो आज रात को मेरे चाचा के यहाँ पार्टी है, उन्होंने ताकीद की है कि राम को जरूर लाना। मैं वहां नहीं आऊंगा। मैं शर्त लगा के कहता हूँ कि तुम जरूर आओगे। मुझे सताने के लिए कभी हाँ तो कहोगे नहीं। मेरा पीछा मत करो रहमान। मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आओ। मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रहा हूँ, तेरे बाबा की सड़क नहीं है। तो जाओ ना, जहन्नम में जाओ। मैं कहता हूं मुझे आपके मरने का कोई गम नहीं होगा। शैनम पद्मनाभम सुरेशम विश्वाधारम कृष्ण मेघ आकाशात् पतितं तोन्यथा गच्छति रागम सर्वदेव नमस्कारा केशम प्रति गच्छति। दीदी पर बैठकर उठना नहीं चाहिए। लॉरी के नीचे दब गए थे। देख क्या रही हो सोने की माँ? गोपाल दादा का तो दम उखड़ रहा है। अरे सुमति बहन, जल्दी से दिया जला के ला दिया। चलो बच्चों, चलो बाहर।
अजी शराबी छोड़ के चले कहाँ हो? तुमने तो अपनी कन्या के लिए धनवान वर ढूंढा था, कन्यादान तो करके जाओ। सोनी की माँ, क्षमा कर दो अपने पति को, अब तो मर गया बेचारा। और तू उसी दिन सब कुछ माफ कर देती है जिस दिन वो पत्नी बन जाती है। मारो बाबा मत। एक खुशखबरी सुना, सोनी की शादी रुक गई। सोनी की शादी रुक गई। रामायण साहब इधर जाता है? हाँ हाँ, ये है। Your presence is required at CID office tomorrow. अच्छी बात, तुम जाओ। अरे भाई, ये तो वही है जो तुमने धनेशा के पास सामान गिरवी रखा था ना, उसके लिए तुम्हें कल CID ऑफिस में बुलाया। तुमने ये चिट्ठी क्यों ली? तो क्या हो? मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? पुलिस तो हर आदमी को मुजरिम समझती है, न जाने मुझसे क्या कुछ नहीं पूछेंगे। अरे अरे सुनो तो। राम, राम, कुछ भी नहीं। क्यों नहीं? चल जा। तुम्हें क्या हो गया है राम? क्या नहीं हुआ मुझे, इससे ज्यादा और होगा भी क्या, और हो ही क्या सकता है। मैं कुछ समझी नहीं। तू समझेगी भी क्या? जा जा जा, चली जा। मैं तो कहने आई थी मेरी शादी रुक गई है। आज रुक गई तो कल फिर हो जाएगी। फिर कैसे हो जाएगी? पहले कैसे होने लगी थी? वो तो हर विधवा को पैसे देना। पैसे की तो हमेशा जरूरत पड़ेगी, ये पैसे का ही तो चक्कर है। ये जो कुछ भी हो रहा पैसा ही तो करा रहा है। क्या नहीं कराया पैसे ने? जो होना था वो तो हो चुका है राम। तेरे लिए हो चुका है ना? मुझसे पूछ, मुझसे पूछ। तुमसे तू मिली है, एक सांस चैन का नसीब नहीं हुआ है। तेरी बला से मुझसे जो गुजर रही है। जा जा जा, चली जा, चली जा, बेकार आ जाऊं तुझसे। नफरत हो गई है मुझसे। मोहब्बत किसे हुई है? तो पैसे वालों का खेल है, बहुत मिल जाएंगे पैसे वाले तुझे। जाओ जाओ, कायम रहिए जवानी, सलामत रहिए हुस्न खूबसूरती, मजे करो और करो अपने घर वालों को मजा। मैं खूबसूरत तो यही मेरा दोष है ना? बर्बाद कर दिया जवानी को। अरे तू गरीब है ना, तू गरीब है सोनी, तू गरीब है। जिसके जिस्म पर हर किसी का हाथ आसानी से पड़ सकता है। कब तक बचाता रहूंगा, कब तक बचा सकता हूं तुम्हें? जा, चली जा। एक बात कहूं सोनी, सुन सकोगी? और गालियां देना चाहते हो क्या?
क्या कहूं तुझे, कैसे कहूं? ये क्या है ठहरो। साहब ने बुलाया। आप नाम लिखो तुम्हारा। ठहरो। ठहरो बोलो। सर शिकार आप बोलते हैं बैठो। जब मैं इशारा हूं तो अंदर आकर उसकी आंखों में आंखें डाल के कहना मैंने तो वो खून करते हुए देखा है, समझे? चार किताबें, 2 सूट, फाउंटेन पेन, मफलर, स्वेटर और एक घड़ी। बस। और जिस दिन ये कत्ल हुआ है उस दिन भी तो आप ये चीज गिरव रखी थी ना? अच्छा तो दस्तखत कीजिए। मेरे पास एक मुखबर आया है, आप मिलिएगा उससे? मुझे नहीं मिलना। अरे आप तो कांप रहे हैं, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक है। अच्छा तो ये बताइए आप बीमार किस दिन हुए, कत्ल वाले दिन या? मुझे याद नहीं। सोचिए, जोर दीजिए जरा दिमाग पर। कत्ल वाले दिन सुबह करीब 8, साढ़े 8 बजे। अच्छा नहीं, उसके दूसरे दिन सुबह आप पुलिस स्टेशन पर बुलाए गए थे ना, और बेहोश होकर गिर गए थे आप, लिहाजा कत्ल के दूसरे दिन आप बीमार हुए थे 8, साढ़े 8 बजे। वो हरबंसलाल और सोनी का। आप बहुत चालाक बन रहे हैं। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। अगर आप मुझे कातिल समझते हैं तो गिरफ्तार कर लीजिए। मैं जा रहा हूं। जाइए। क्या मैं ये समझूं मुझे गिरफ्तार कर लिया गया? आप जो जिम्मे है समझ सकते हैं। देखिए आपको मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। 2000 रुपए के लिए सोनी की शादी हरबंसलाल से तय हुई थी? जी। शादी रोकने के लिए आपको 2000 रुपए की जरूरत थी। दूसरे दिन आप धर्मिशा के घर गए थे, क्यों? कुछ चीजें गिरवी रखने के। क्या चीज थी वो? चीजें साथ नहीं लेकर था, वक्त मुकर्रर करने गया था। इससे पहले तो वक्त मुकर्रर करने के लिए आप कभी वहां नहीं गए थे? वक्त मुकर्रर पर जब आप वहां पहुंचे धर्मिशा घर में नहीं था, थोड़ी देर के बाद आ गया, तब क्या हुआ? कत्ल, धर्मिशा का कत्ल किसने किया? तुमने, सिवाय तुम्हारा और कोई नहीं था वहां पर। कत्ल तुमने किया, तुमने। यस सर। धर्मेश्वर को खून मैंने किया था। What? Get out! आपको कातिल मिल गया। दरवाजा खुला है। फिर मिलेंगे। ए बेवकूफ, जानता नहीं खून का मतलब फांसी है? क्यों आके झूठ बुझ कहा कि तुमने खून किया है? आप मेरे मौकिल को परेशान न कीजिए, मुकदमा अदालत में पेश कीजिए। हमने नहीं परेशान किया आपके मौकिल को। आप जानते नहीं है वकील साहब, क्या आपने आज कानून और अपने मौकिल के साथ क्या जुल्म किया? घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। देखिए कुल 6 फ्रॉक बनेंगे। 6 फ्रॉक होंगे? लक्ष्मी नारायण,
आओ हरबंस लाल जी आओ। आइए। तुम्हारे 500 रुपए देने थे। बेशक। समझन पड़ी कहीं। वही देने आया हूँ। यहाँ रख दो। यहाँ रख दूं? 1 2 3 4 5 गिन लो भैया। देखिए मैं चलती हूँ। ठहरो जरा। अरे भाई उषा की माँ, तुम भी अपने 2 ब्लाउज का कपड़ा दे दो ना इसे। हाँ हाँ जाओ जाओ दे दो। मगर आपको नाप लेना पड़ेगा। हाँ हाँ नाप ले लो, हम लोग बाहर बैठते हैं। अरे भाई नाप हो गया, अंदर आ जाए हम। हाँ आ जाइए। क्यों भाई कपड़े कब दोगी? जी यही 4-5 दिन में। 4-5 दिन में? आज मैं कम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि आज मेरे पिताजी की क्रियाक्रम। ओ मैं समझा। सिलाई के पैसे कितने लोगी? जो आपकी मर्जी में हो। ये रखो 5 रुपए पेश। जी रखो रखो, तुम्हारे पिता की क्रियाक्रम में काम आएंगे, कोई बात नहीं। भगवान आपका भला करे। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बड़ा मजेदार बनाया। मालकम जरा खीरा और लाओ ना। चलो दीदी के पास चल। दीदी दीदी क्या है? दीदी ये पंडित लोग तो सब ही खा लेंगे। बेटी खीर का पतीला इधर दे दे। खीर खत्म हो गई माँ। खत्म कैसे हो गई? पड़ी तो है। ला इधर। लोगों में निंदा हो जाएगी। ला इधर। पर बच्चे क्या खाएंगे माँ? बच्चों के लिए खीर नहीं है। ब्राह्मण पेट भर खाएंगे तो तेरे पिता की आत्मा को शांति मिलेगी। मरे हुओं की शांति के लिए जो जिंदा उन्हें क्यों मारती है? ये उन्हें दे दो। छोटू, मुन्नी, क्या बात है पांडे जी? खीर और नहीं है माँ? नहीं खीर खत्म हो गई है। बैठे बैठे बैठे। क्यों सोने की माँ? पंडितों को खिलाने हैं, मेरा भाड़ा चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं? अरे बनवारी सोनी कमाती है, कहीं से भी लाके दे सकती है, पर नीयत भी ठीक हो। 16 आने नियत ही की बात है। सोहनी ये बात ठीक नहीं है, मेरे पैसे वापस दे दो। कौन सा रुपया? तुम चुरा लाई हो। चोरी? हरबंस लाल जी ने तुम्हारे सामने 500 रुपए मुझे दिए, तो फिर उन्हीं में से 100 रुपए गायब है और तुम्हारे सिवा वहां दूसरा था नहीं। मुझे लौटा दो। मैंने तुम्हारे पैसे नहीं चोरी किए हैं। तुम खुद ही मुझे लौटा दो वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। मेरे बच्चे फका काट सकते हैं, चोरी नहीं कर सकते। यकीन न हो तो तलाशी ले लो। तुम खुद ही तलाशी ले लो। सोनी इधर आ। देख लो कुछ भी नहीं। अरे इस तरह नहीं, यहाँ देखो यहाँ। सोनी हाँ, सेठ लक्ष्मी नारायण झूठा, ये माँ देखे सच्ची। पंचो, पंडित जी, आप सब बाहर रहना। हरबंस लाल जी पुलिस को बुला के लेके आओ। अब लोग झट तो सुनो भाई, मतलब आने की हाथ में शांति बैठे। आप कहाँ जा रहे हैं? बोल, सोनी ने चोरी की। मैंने जाओ तुम्हें माफ।
और तुम? भगवान तुम्हारा भला करे, तुमने हमारी लाज रख ली। हजारों मिल जाएंगे। मुझे किस बात का डर है? हाँ, आप किस बात का डर है? तुम बिल्कुल अच्छे हो, बिल्कुल ठीक हो गए। हम का सर पर बोझा क्यों उठाए फिर? ठीक क्यों फिरो? तुम किसी से डरते थोड़े हो। ठीक, मुझे किस बात का डर है? बाबूजी, 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 क्या तो देते जाओ बाबूजी। चला। मैं अंदर आ सकता हूं? आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आपकी आत्मा आपको चैन लेने नहीं देती। आपके आने का मकसद? मैं सिर्फ आपकी आत्मा को जरा झंझोड़ना चाहता हूं। वो गरीब बेचारा मारुति से मेरा क्या संबंध? इंसानियत। जुर्म आप कर रहे हो, सजा कोई और भुगतो। तो आप अभी तक यही समझते हैं कि कत्ल मैंने किया है? समझते तो आप भी हैं और मैं भी हूं, नहीं? लेकिन मेरे खिलाफ आपके पास कोई सबूत नहीं। सबूत तो कई हैं। बीमारी के आलम में न जाने आप क्या क्या बकते रहे। सोनी, शादी, 2000 रुपए, तिजोरी, स्याही, धनेशा की लाश। मेरे आदमी ने जब आपसे ये कहा कि कत्ल आपने किया है, तब आप जानते हैं आपने उसे क्या कहा? क्या कहा? आपने कहा, तुम्हें कैसे मालूम? फिर गिरफ्तार क्यों नहीं कर लेती? अदालत हवाई सबूत नहीं चाहती, ठोस सबूत चाहती है, वरना मैंने आपको गिरफ्तार कर ही लिया होता। देखो, आपस का मामला है। एक खून आपसे इत्तेफाकिया हो गया, दूसरा जानबूझ के न कीजिए। क्या मतलब? मारुति का खून, वो बेगुनाह आपकी वजह से खामखा फांसी पर लटकाया दिया जाएगा। नहीं, दो इंसानों का खून सर पे न लो, बर्दाश्त नहीं कर सकूं। मैंने आपकी नसीहत सुन ली है और उस पर अमल भी करोगे ना? शीघ्र जाइए। अरे भाई, चाय तो पिलाओ कम से कम। याद है मैंने आपको गरम गरम चाय पिलाई? मुझे जल्दी है, बाहर जाना है। अरे आप बाहर कहाँ जा रहे हैं? कहीं मारुति के बच्चे भीख मांगते हुए फिर आपके सामने आ गए तो आप फिर वहां खड़े होंगे? नहीं, आधा बच्चे, आधा बच्चे। देखो, अगर अपने बेचैन आत्मा की शांति के लिए खुदकुशी का इरादा कर लो तो ये खत अपनी जेब में जरूर रख लेना कि कत्ल तुमने किया है। वो बेचारा बाल बच्चे वाला मारुति बच जाएगा। हाँ, आराम से। नहीं, वो खत आया। अपने फायदे के लिए। मैं गरीब ना होता तो जुर्म क्यों करता? कौन सा जुर्म? जो सजा भुगत रहा है ना सोनी, वो भी गरीब है, चंद दिनों में मर जाएगा। अच्छा, गरीब को मर जाना चाहिए सोनी, भला होगा उसका। मेरी माँ कुत्ता के देख है ना, तुम भी दिन रात मशीन चलाती, तुम्हें भी तबीयत हो जाएगा, फिर चंद दिनों में तुम्हारी माँ मर जाएगी, उसके बाद तुम मर जाओगी। क्या कह रहे हो? ठीक ही तो कह रहा हूँ। हाँ, सच ही तो है ये। और फिर जानती क्या होगा? तुम्हारे बहन भाई सड़कों पे भीख मांगे। मेरी मानो तो अभी से उनको सड़कों पे भीख मंगवाओ। सोनी, भीख मांगना दुनिया में धंधा है, अपने फायदे के लिए। तुम्हारा तो भला हो जाएगा।
मुझे माफ कर दो सोनी, मुझे माफ कर दो। मैं बीमार हूं ना, मैं बहुत बीमार हूं सोनी। राम, तुम बीमार हो राम? तुम्हारी देखभाल करने वाला कोई नहीं। तुम यहाँ आ जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। तुम मेरी देखभाल करोगे? हाँ राम, कब तक? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए राम, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए? हाँ। मैं खूनी हूँ, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है। राम, रुक जाओ राम, राम, राम। कर हो रहा था ये अब तो रहना मुश्किल नहीं। मैं सारी रात छुप कर रोती रही। क्या हुआ? तुम्हारे और मेरे, तुम्हारे थे ना, लोगों ने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। एक बात कहो, सुनोगे? इन तमाम बातों का सिर्फ एक इलाज है। वहां दुनिया की जबान बंद हो जाएगी और यहाँ हजूर की बेचैनी खत्म हो जाएगी। तुम दोनों किसी मंदिर में जाके शादी कर लो। सोचो सोचो, मैं यहीं खड़ा हूं। शादी करोगी? आओ ब्याह कर डाली। आज, अभी। मगर मेरी माँ आ जाएगी। रहमान हो? हाँ, हो गया फैसला है? तुम सोनी की माँ को लेकर महालक्ष्मी मंदिर आओ। शाबाश। अच्छा। मेरी बीवी बनकर अगर तुम्हें कोई मुसीबत उठाना पड़े तो क्या हुआ? मैं खूनी, कातिल, कभी पकड़ा जाऊंगा। ये सब मुसीबतें बर्दाश्त करोगी, मुझे फांसी दे देंगे। हाँ? नहीं। काय पाहिजे तुम्हाला? फूल। या कुंदेत तुषारहार धवला या महाराज आया। माँ, तुझे तो मालूम है मेरा मर्द बेकसूर है। धनेशा के कातिल को पकड़वा दो माँ, मेरा मर्द बच जाएगा।
क्या कर रहे हो भाई? वो चिट्ठी आपने जेब में रखी? नहीं भाई, काहे को खामखा अपनी जान गंवा रहे हो? वो भारतीय कायदे कोर्ट में पेश कर रहा हूं, मारा जाएगा। ठीक है, अदालत गोभी साहब, मेरे दोस्त को कहीं देखा है? वो रहा। ए राम, तुमने सोनी को कोई राज बताया था ना, वो हरबंस लाल को भी मालूम है। मेरे साथ आओ। मिलॉर्ड, ये मुजरिम पहले भी सजा याफ्ता है, 2 बार जेल जा चुका है। धनेशा के कत्ल के 1 रोज पहले इसने धनेशा को कत्ल की धमकी दी थी। क्या बात है? यहाँ कहाँ गए हो? चलो, देखो सब लोग देख रहे हैं। चल, Who is he? धनेशा का कातिल ये नहीं, मैं हूं। नहीं राम, मैं नहीं। ये सब क्या है? हजूर ये पागल है, अभी बीमारी से उठा है, इसे दौरा पड़ जाता है कभी कभी। संतरी, इसे पकड़ो और पागल खाने भिजवा दो। हजूर मैं ले जाता हूँ इसे, मैं ले जाता हूँ। मैं पागल नहीं। क्या कर रहे हो? मैं पागल नहीं हूँ मिलॉर्ड। क्यों मिस्टर मर्चेंट? पुलिस को राम मेहरा पे शक था, लेकिन सबूत मारुति के खिलाफ थे। अब चूंकि राम मेहरा अपने जुर्म का इकरार कर रहा है, लिहाजा पुलिस को तफ्तीश के लिए मोहलत दी जाए। रिमांड ग्रांटेड। इसे गिरफ्तार कर लो। थैंक यू मिलॉर्ड। रहमान, यही राज था जो मुझसे छुपाए रखा। उसे कह देना अब हरबंस लाल से डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो मैं कह रहा था मिलॉर्ड और मेम्बरान जूरी, यूं तो इस अदालत में कत्ल के कई मुकदमे पेश हुए हैं, मगर यह मुकदमा बिल्कुल अनोखा है, क्योंकि मुजरिम एक विद्यार्थी था। कॉलेज में पढ़ने की बजाय इश्क के कॉलेज में दाखिल हो गया। एक वकील बनने की बजाय मजनू और फरहाद के सपने देखने लगा। मिलॉर्ड, इसने अच्छा शायरी बनने की बजाय आशिकों का हीरो बनने के लिए जानबूझकर, सोच समझकर धनेशा का बेरहमी से कत्ल किया, ताकि उसकी दौलत समेटकर अपनी महबूबा के साथ ऐश करे। देखने में यह मुजरिम कितना भोला भाला है, मगर किस कदर होशियार और चालाक है। इसने तिजोरी खोली, कत्ल किया, मगर अपने खिलाफ कोई ऐसी शहादत नहीं छोड़ी जो इसके खिलाफ जाए। निहायत ही चालाकी से कत्ल करके चलता बना और कानून से छिपता फिरा। तो मिलॉर्ड और मेम्बरान जूरी, मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा ऐसे मुजरिम को सजाए मौत दी जाए। कट गया पत्ता। वकील ने कहा मुझे बेशक मौत की सजा दीजिए। मैं तो उसी दिन मर गया था जब मेरी बदकिस्मती से मेरे हाथों एक इंसान मर गया। मैं इकबाल करता हूं कि सोने की वजह से भी मैं चोरी करने गया था, लेकिन मेरा इरादा कत्ल का नहीं था। घबराहट में मुझसे धनेशा का कत्ल हो गया। आप सब जानते हैं कि सोनी की शादी हरबंसलाल से तय पाई थी, क्योंकि सोनी के बाप ने हरबंसलाल का कर्जा देना था। जरा मुलायजा फरमाइए मिलॉर्ड,
60 बरस का बुड्ढा हरबंस लाल और 20 बरस की मासूम सोहनी, यानी कि एक दौलतमंद अपने दौलत के जोर पर एक मासूम गरीब लड़की को अपनी हवस पूरी करने के लिए खरीद रहा था। और आपके कानून में ऐसे आदमी के लिए कोई सजा नहीं। सरकारी वकील ने यह भी कहा है कि मैंने धन्यशा का कत्ल इसलिए किया है कि उसकी सारी दौलत समेट कर ऐश करूं। गरीब ऐश नहीं चाहता, गरीब तो जिंदा रहने का हक मांगता है जो उसे नहीं मिलता। मैं एक अच्छा शहरी था और अच्छा शहरी रहना भी चाहता था। उसका सबूत यह है कि जब मैं आपके कानून के जज से दूर जा चुका था और मेरी जगह यहां कोई और आपके फैसले का मुंतजिर था, मेरी आत्मा ने यह गवारा न किया कि जुर्म तो मैं करूं और सजा कोई और भुगते। चुनाचे मैंने अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। हर मामूली इंसान की तरह मैं भी ये चाहता था मेरा छोटा सा एक घर हो, उसमें मेरी मां रहती हो, सोहनी रहती हो, जिंदगी के छोटी छोटी जरूरियात पूरे हों, रोटी, मकान, तालीम, बीमार हूं तो डॉक्टर। मगर यही सब तो छिन रहा था मुझसे और इसीलिए तो आज बदकिस्मती से मैं मुजरिम। ठीक है, लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर दौलत जमा करने वाला धन्यशा, बाइज्जत शहरी, और अपना सब कुछ लुटा कर देने वाला मैं मुजरिम। दौलत के नशे में अंधा एक गरीब लड़की को गाय बकरी की तरह खरीदने वाला हरबंस लाल बाइज्जत शहरी और मासूम सोनी को बचाने वाला मैं मुजरिम। हाँ, मैं मुजरिम, मैं मुजरिम हूं जनाब वाला। मुझे इसका अफसोस नहीं। एक इंसान मेरे हाथों मारा गया है, मुझे इसका सख्त अफसोस। मुझे सजा मिलनी चाहिए। सोनी, 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 भगवान का शुक्र अदा करो सोनी, राम बच गया। देखो जज ने अपने फैसले में क्या कहा है। जज ने कहा है कि वाकयात को देखते हुए, मुजरिम की मजबूरी और इरादे पर गौर करते हुए, उसकी जवानी सामने रखते हुए मुजरिम को सिर्फ 3 साल कैद की सजा दी जाती है। मैंने कहा था ना सोनी, खुदा बहुत मेहरबान है। भाई जरा ठहरना, अभी आता है। कैसे हो? तुम्हें कैसे लगता? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपका बोझ मन से उतर गया ना सोनी? रहमान भैया आ जाए थे, वो इम्तिहान देने जा रहे हैं। राम मेहरा, तुम मेरे अच्छे विद्यार्थियों में से, हमें बहुत दुख होगा अगर तुम्हारा साल न आया। देखो, उसे कह देना कि मेरे आने तक मतवातर फेल होता रहे, नहीं तो मारूंगा, डिग्री में भी सब फाड़ दूंगा। हाँ। छोटू पूछता है और रोता भी है, कहता है रामा भैया कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। जब धरती करवट बदलेगी, जब